ये जो चीते वाला काम है बहुत लाभ देने वाला काम नहीं है। इस समय गाय माता पर जो संकट आया हुआ है उसके लिए सरकार काम करे, बहुत अच्छी बात है। सूटेड बूटेड रहे, अच्छे कपड़े पहने, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर घर के बाकी लोग भूखे मर रहे हैं और वो सूटेड बूटेड रहे तो दिक्कत की बात है। एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी एड़िया रगड़ता है, हालत खराब है। न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार वास्तव में वो कदम नहीं उठा रही है जो उठाए जाने चाहिए। इसमें गाय माता के ऊपर भी जो बहुत बड़ा संकट आया है वह भी इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें सरकार की तरफ से जो चीजें होनी चाहिए थे वह नहीं हो पाई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारत में लुप्त हो चुकी चीता प्रजाति को फिर से आबाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विदेश से 8 चीता भारत लाए गए हैं। कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं जबकि कुछ लोग इस फैसले को गलत बता रहे हैं। जो लोग गलत बता रहे हैं उनका तर्क ये है कि जो पैसा इन चीता को यहाँ भारत लाने में खर्च किया गया है, इन्हें खरीदने में खर्च किया गया है, उससे जो गौ माता है उसका इलाज कराया जा सकता था, क्योंकि गौ माता वर्तमान समय में लंपी नाम की बीमारी से पीड़ित है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत आनंद स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद प्रियवर, आप आए, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि वर्तमान समय में गौ माता की देश में क्या स्थिति है? देखिएगा कि अगर हम गौवंश के संरक्षण के विषय में बात करते हैं तो खाली सरकार पर उसे नहीं छोड़ा जा सकता है। हम अगर गौ संरक्षण के विषय में बात करते हैं तो हमें इस बात के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हम गाय का दूध पी रहे हैं। क्या हम सब के यहाँ पर जो गाय के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्या हम सब के यहाँ पर गायें बूढ़ी होकर के हमारे घर पर मरती हैं? नहीं, कुछ समय तक उसका दूध पिया जाता है और उसके बाद में उसे बेच दिया जाता है। इस बात की परवाह किए बगैर हम कहेंगे कि हम तो एक ऐसे व्यक्ति को बेच रहे हैं जो कि इसकी सेवा करेगा, इसका दूध पिएगा। अरे भाई, आपकी माता थी, आपकी गाय थी, आपने उसका संरक्षण नहीं किया, अब आगे जो दूसरा व्यक्ति है वह कितना उसका संरक्षण कर पाएगा? इस बात को सोचे बगैर बस हम आवाज़ उठाते रहते हैं कि सरकार को गौवंश का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूँगा कि केवल गायों की स्थिति नहीं है, खराब नहीं है देश के अंदर बहुत सारी चीज़ों की स्थिति खराब है, उनमें एक गाय माता भी है। अगर कोई गाय के संरक्षण की बात करता है तो उसके संरक्षण का अधिकार या उसकी बात करने का अधिकार केवल उसी को है जो कि अपने यहाँ गाय पालता हो और फिर उसको अपने यहीं पर सेवा करता हो। जब वो बूढ़ी हो जाए तब भी उसकी सेवा करता हो। उसके बच्चे जब बछड़े होते हैं उनको भी अपने घर पर रखता हो, उन्हें किसी के हाथों न बेचता हो, तो समझ सकते हैं कि गौ संरक्षण हो रहा है। अन्यथा खाली लफाजी है। कभी हम सरकार का विरोध करेंगे और कभी हम दूसरी चीजों पर सवाल उठाएंगे, बस हमें कुछ न करना पड़े, यह बात है। सरकार जो चीता भारत लेकर आई है तो कुछ लोग उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। तो आप स्वागत करते हैं या आप भी विरोध में हैं? मैं 2 शब्दों में इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्रजाति हमारे देश के अंदर पहले से थी, आज नहीं है, यह दुर्भाग्य की बात है। निश्चित तौर पर सरकार को उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और भी कहूंगा, अच्छा कदम है, अच्छी बात है, मैं बिल्कुल यह कहूंगा कि अच्छा काम किया है। लेकिन एक बात होती है, देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर सूटेड बूटेड रहे, परिवार का अच्छा व्यक्ति, अच्छे कपड़े पहने, क्या बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। अच्छे प्रकार के साफ सुथरे सूटेड बूटेड रहे, अच्छे कपड़े पहने, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर घर के बाकी लोग भूखे मर रहे हैं और वो सूटेड बूटेड रहे तो दिक्कत की बात है। मैं इस फैसले को गलत कहने वाले लोगों से केवल एक बात कहूँगा, लंपी बीमारी पहले भी थी, इसके अलावा दूसरी चीज़ें पहले भी थी। अगर चीता भारत ना आता तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चीता भारत आ गया तो आपको लंपी की और दूसरी चीज़ों की फिक्र हुई। यह तो बात कहूँगा उन लोगों के लिए जो केवल राजनीतिक तौर पर इसका विरोध करते हैं। अब मैं संवेदनशील लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, जो वास्तव में संवेदनाएं रखते हैं। तो उस तरह के लोगों का सवाल उठाना वास्तव में जायज़ है और सवाल उठने चाहिए, इसलिए कि हमारे देश में सबसे पहले, मैं केवल गाय माता की बात नहीं करूँगा, सबसे पहले अगर कोई चीज़ सबसे खराब स्थिति में है तो वो है न्याय व्यवस्था। एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी एड़िया रगड़ता है, हालत खराब है। न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार वास्तव में वो कदम नहीं उठा रही है जो उठाए जाने चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें गाय माता
के ऊपर भी जो बहुत बड़ा संकट आया है वह भी इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें सरकार की तरफ से जो चीज़ें होनी चाहिए थे वह नहीं हो पाई है। चीता इस देश में लेकर आने से न तो इस समय कोई इकोसिस्टम पर फर्क पड़ेगा, अगर कोई चीज़ हमारे कोई प्रजाति हमारे देश के अंदर से विलुप्त है और उसका इकोसिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, भले ही कोई तर्क देने लगे बेकार की बात है, हम भी जानते हैं किस प्रकार से इकोसिस्टम काम करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ऐसे में वहाँ पर पैसा खर्च करना केवल एक मानक को दिखाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, या फिर आगे इस बात को दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर इस सरकार के समय ये चीज़ें हुई थी, इस चीज़ को इंक्लूड करने के लिए, यह एक बेकार की बात होगी। बेकार की बातें बहुत सारी होती हैं। जिस प्रकार हम बार बार अपने प्रधानमंत्री जी, मैं मोदी समर्थक हूं, निश्चित रूप से समर्थक हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गलत बात को गलत न कहूं। मुझे कई चीजें मजाक लगती हैं। अभी बहुत सारे खाते खुलवाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि जनधन योजना वाले खाते थे, और बार बार बहुत दिनों तक हर साल उनका जिक्र होता रहा, हमने इतने खाते खुलवाए, इतने खाते खुलवाए। मैं एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, कितने लोग उनसे लाभान्वित हुए हैं उन खातों से? किसी व्यक्ति को कोई खास लाभ उन चीज़ों से नहीं हुआ, बस गिनवाते रहे हैं। हम ऐसे काम न करें भाई जो खाली गणना वाले हों, हम वो काम करें जो धरातल पर बिल्कुल सही हों। और वास्तव में ये धरातल पर कोई विशेष लाभ देने वाला काम नहीं है। ये जो चीते वाला काम है बहुत लाभ देने वाला काम नहीं है। इस समय गाय माता पर जो संकट आया हुआ है उसके लिए सरकार काम करे, बहुत अच्छी बात है। गरीबों के लिए काम करे, बहुत अच्छी बात है। न्याय व्यवस्था के लिए काम करे, बहुत अच्छी बात है। एक भी पैसा, एक भी नया पैसा अगर बेकार की योजनाओं में जाता है, चाहे मनरेगा का दुरुपयोग हो, चाहे ये गांव में विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती हैं बेकार की, इनका दुरुपयोग का विषय हो, जो भी बेकार में पैसा जाता है वह जनता के साथ में नाइंसाफी है, जनता की चोरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गौ माता तड़प रही है, लंपी रोग से ग्रस्त है, लेकिन सरकार पैसा खर्च करके यहाँ पर चीते ले आई है और ये पैसा तो गौ माता के इलाज पर खर्च होना चाहिए था। सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि इस तरह की बात कहने वाले लोगों को इस बात के बारे में जानकारी नहीं है शायद कि लंपी जो है एक वायरस है, और वायरस की अभी इंसान के लिए भी कोई दवाई नहीं बनी है। वायरस की वैक्सीन हुआ करती है, वैक्सीन रोकथाम के लिए हुआ करती है, मेडिसिन नहीं हुआ करती है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। तो सरकार अगर बहुत सारे काम भी करती, उसके बाद भी गाय माता तड़पती और गाय माता के ऊपर जो संकट आया है वो संकट निश्चित रूप से रहता। तो सरकार को काम करना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इसमें पैसा, बहुत सारे अमीर आदमी हैं उनकी गायें मर रही हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उनकी गायें मर रही हैं, जिनको सरकार की तरफ मुंह देखना नहीं पड़ता सरकार का, वो अपने पास से पैसा खर्च कर रहे हैं, उनकी गायें तड़प रही हैं। हम यहाँ पर अपनी गायों की बड़ी अच्छी देखभाल करते हैं, हर वक्त उनको साफ सुथरा रखते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमारी गायें जो है बहुत पीड़ित हुई हैं, लंपी से पीड़ित हुई हैं, और बहुत सेवा हमने की है। अब वो ठीक है, वो विषय अलग है, लेकिन वो दवाई से नहीं, वो सेवा इत्यादि से और कुछ परमात्मा की कृपा से ठीक है। यानी कि पीड़ित तो हमारी गायें भी हुई हैं। निश्चित तौर पर यह खाली सरकार की आप ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार पैसा खर्च करती तो ठीक होता। मैं ये कहूँगा कि हाँ, चीते से पहले बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जो चीते के लिए पैसा खर्च किया गया है उससे गाय माता ठीक हो सकती थी। ये केवल लोगों की संवेदनाओं को दूसरी तरफ लेकर जाने के लिए एक राजनीतिक बात है और कुछ नहीं। अब जो चीते लाए गए हैं उनके लिए कुछ चीतल भी छोड़े गए हैं, लोग उन पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। देखिएगा, अगर कोई मांसाहारी जीव है तो जाहिर सी बात है वो तो शिकार करेगा, खाएगा, तब जाकर के काम चलेगा। अब अगर हम बात करें कि हाँ देखो भाई वो यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर जानवरों को खाएंगे, अब वो जहाँ पर थे वहाँ पर भी तो वो जानवरों को खाते। अब अगर यहाँ उनको लेकर आया गया है, वहाँ से कुछ जानवर बच गए हैं, यहाँ के कुछ जानवर खा रहे हैं, यह तो प्रकृति का नियम है। आदमी का कर्तव्य है कि वो किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचाए। जो हिंदू हैं बहुत सारे बलि दे रहे हैं, मंदिरों में बलि दे रहे हैं, धर्म के नाम पर दी जा रही है। मुसलमान है वो बलि दे रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं। आदमी का काम नहीं है कि वो किसी जीव को मारे, आदमी का काम है कि जीवों से प्रेम करे। लेकिन ये जो जानवर हैं ये मांसाहारी है, प्रकृति ने इनको ऐसा बनाया है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई ये शिकार कर रहे हैं, बेचारे चीतल को मार रहे हैं, ये सुअर को मार रहे हैं, फला चीज़ों का शिकार कर रहे हैं, यह गलत हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि भाई वो जहाँ होते वहाँ भी उसी काम को करते, तो इस बात को तो नहीं कहा जा सकता। मैं केवल यही बात कहूँगा, मैं अगर इस चीज़ से नाराज़ हूँ, इस फैसले से, इस बात को लेकर के नाराज़ हूँ कि इस तरह के केवल यही काम नहीं, इस तरह के बहुत सारे काम हैं।
बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें देश का पैसा बर्बाद जाता है और प्राथमिकताएं हैं जो लोगों की वो ज्यों की त्यों धरी रहती है। एक गरीब आदमी तड़प रहा है, मर रहा है, 10 परिवार मर रहे हैं, 20 परिवार, 100 परिवार मर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए मर रहे हैं, इंसान मर रहा है। उस पैसे से सैकड़ों, क्या उससे भी ज्यादा गरीब परिवारों का भला हो सकता था। वो मर जाएं उनकी फिक्र नहीं, लेकिन चीता बचना चाहिए। मैं इस बात को नहीं सही मानता हूं। इंसान की जान की कीमत जानवर की जान की कीमत से ज्यादा है, मैं इस बात को मानता हूं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु गौ माता है, लेकिन वो तड़प रही है। देखिएगा, मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु गौ माता नहीं होनी चाहिए। अगर है तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र बिंदु है। हाँ, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता की बात करती है और वो बात करना बुरा नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो राजनीतिक। अब रहा सवाल कि गाय माता तड़प रही, केवल गाय माता नहीं भाई, कोई भी जानवर, अगर भैंस के ऊपर कोई आपत्ति आएगी, आपके पास में भैंस है, आपकी भैंस बीमार हो जाएगी, तो क्या आपका कम दिल दुखेगा? उतना ही दिल दुखेगा। अगर किसी के पास में बकरी है और वो बकरी मर रही है और उसने पाल रखी है, तो उसको तकलीफ होगी। अगर वो जानवरों से प्रेम करने वाला है, तो केवल गाय माता की दर्द की बात नहीं है, दर्द किसी भी जीव का हो। हम इस सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं। यहाँ पर अगर जानबूझकर, तो यहाँ पर एक चींटी को भी नहीं मारा जाता, इंटेंशनली चींटी को नहीं मारा जाता। चींटी को भी आटा खिलाकर ये कहा जाता है देखो भी भंडारा हो गया। गरीब आदमी भंडारा कर सकता है, चींटियों का पेट भर जाता है 2 चुटकी आटे से। तो यहाँ तो प्रत्येक जीव के दर्द को दर्द समझा जाता है। केवल गाय माता का सवाल मैं नहीं कहूँगा, प्रत्येक जीव यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु गौ माता है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि देखो भाई, ये गाय माता जो है ये मर रही थी, तड़प रही थी, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। आज अगर किसी का ध्यान इसकी तरफ गया है तो दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर गाय की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि केवल गौ माता का दर्द दर्द नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में, यहाँ हम सभी भारतवासी हर जीव के दर्द को दर्द मानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।